दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे चुड़ैल क्या होती है और मैं आपको सुनाऊंगा चुड़ैल की 3 डरावनी कहानियां। भूतों में चुड़ैल सबसे डरावना भूत माना जाता है, जिसका कई दंत कथाओं, ग्रंथों में और फिल्मों में उल्लेख किया गया है। मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में चुड़ैल की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं और पाकिस्तान में चुड़ैल को पीछल पैरी भी कहा जाता है। चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली और प्राणघातक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो औरत बच्चे को जन्म देते हुए मारी जाती है, उसकी आत्मा चुड़ैल बन जाती है। पर वर्तमान में ऐसा भी माना जाता है कि जिस औरत का ससुराल वालों द्वारा शोषण किया जाता है, वो औरत अगर आत्महत्या करके या खून करके मारी जाती है, या फिर अगर कोई औरत जो शादी से पहले माँ बन जाती है और बच्चे को जन्म देने से पहले ही अगर किसी भी कारण उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी आत्मा चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। ये खतरनाक आत्माएं सबसे पहले उन पर अन्याय करने वालों से बदला लेती हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देती है, लेकिन इसके बाद भी वो रुकती नहीं। वो एक के बाद एक अन्य लोगों को मारना जारी रखती है। कहते हैं कि चुड़ैल का मूल रूप बहुत ही अभद्र और भयानक होता है, जैसे कि एक बूढ़ी औरत जिसके बिखरे हुए लंबे सफेद बाल होते हैं, जिसका बड़ा सा पेट होता है और उसकी उंगलियों पर लंबे लंबे नाखून होते हैं और उसके मुंह में मोटी सी लंबी काली जबान होती है। उसकी आंखें चमकदार लाल रंग की हो सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके दोनों पैर हमेशा उल्टे होते हैं। चुड़ैल खासकर पुरुषों को आकर्षित करने के लिए किसी जवान और खूबसूरत औरत का रूप धारण कर लेती है, लेकिन रूप बदलने के बावजूद उसके पैर हमेशा उल्टे ही होते हैं। चुड़ैल अक्सर साड़ी पहनी नजर आती है, जिसका रंग लाल, हरा या फिर सफेद हो सकता है। रात के वक्त सुनसान रास्तों पर खड़ी होकर चुड़ैल अकेले वाहन चालकों से सवारी मांगती है और उन्हें बहला फुसलाकर थोड़ी देर बाद उन पर हमला करके उनका खून पी जाती है, या फिर उन पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनकी जवानी और सारी शक्ति छीन लेती है, जिसके बाद वो चुड़ैल और भी ताकतवर बन जाती है। चुड़ैल की एक किस्म होती है जिसे कहते हैं कुंवारी चुड़ैल, और ये सबसे खतरनाक होती है। कहते हैं जो औरत बिना कोई शारीरिक सुख लिए मर जाती है, उसकी आत्मा कुंवारी चुड़ैल बन जाती है। ये ऐसी लड़कियों के शरीर में प्रवेश करती हैं जिनकी शादी होने वाली हो। कुंवारी चुड़ैल हमेशा लाल साड़ी पहनी रहती है। जो पुरुष रात के वक्त अकेले जंगल में चले जाते हैं या फिर घर के बाहर खुले में सोते हैं, उन्हें ये अपना शिकार बनाती है। ये कुंवारे पुरुषों का मन मोह लेती हैं और उन्हें बहला फुसलाकर उनसे शादी कर लेती हैं। फिर धीरे धीरे लंबे समय तक वो एक के बाद एक उस पुरुष के परिवार के सदस्यों को जान से मारने लगती है और सबसे आखिर में वो उस पुरुष का ही बलि ले लेती है। अब घर बैठे असली पैसा कमाएं सिर्फ अपने स्मार्टफोन की मदद से। डाउनलोड करें रोजधन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा चुड़ैल के कुछ छोटे लेकिन डरावने किस्से। ये कहानियां लोगों ने इंटरनेट पर शेयर की हैं और सच्ची होने का दावा भी किया है। मेरे पिताजी ने मुझे एक कहानी बताई थी। ये किस्सा 30 साल पुराना था और उनके दोस्त के साथ घटा था। एक दिन जब उनका दोस्त देर रात काम से घर लौट रहा था, तो घर जल्दी पहुंचने के लिए उसने जंगलों के बीच से गुजरने वाला एक रास्ता अपनाया। वो अपनी मोटरसाइकिल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे कुछ दूरी पर रास्ते के किनारे पर खड़ी एक औरत नजर आई, जिसने दुल्हन का लिबास पहन रखा था। जैसे जैसे वो उस औरत के पास आया, मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी से उस औरत का असली रूप उजागर हुआ। उसने देखा कि उस औरत के हाथ पैर उल्टे थे और उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थी। ये देख मेरे पापा का वो दोस्त बहुत ज्यादा डर गया और तेजी से गाड़ी भगाते हुए वहां से निकल गया।
मेरी एक दोस्त है जिसके दादाजी के साथ ये वाकया हुआ था। वो देर रात घर लौटते वक्त एक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक सुंदर लड़की दिखाई दी। दादाजी को चुड़ैल के बारे में पता था, लेकिन थकान के कारण उनके मन में असली चुड़ैल से सामना होने का ख्याल भी नहीं आया। उसका कहना था कि वो थोड़ी दूरी पर बसे हुए एक गांव में रहती है और रास्ते पर अंधेरा होने के कारण उसे डर लग रहा था, इसलिए साथ चलने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत थी। इसलिए उसने दादाजी से गुजारिश की कि दादाजी आगे आगे चलें और वो लड़की उनके पीछे पीछे आएगी। दादाजी इस बात से राजी हुए और वो दोनों चलने लगे। चलते चलते वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पीछे से बात कर रही उस लड़की की आवाज बिल्कुल ही बदल गई, इसलिए दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अब अपने उल्टे हाथ पैरों के सहारे चल रही थी। उसकी आंखें किसी जानवर की आंखों की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से लंबी काली जीभ लटक रही थी। ये भयानक दृश्य देखने के बाद दादाजी उसी जगह पर बेहोश हो गए और जब कई दिनों बाद उन्हें होश आया तो उन्हें बताया गया कि वो उसी ब्रिज पर घायल अवस्था में बेहोशी की हालत में मिले थे और उनके पूरे शरीर पर किसी जानवर के नाखूनों के गहरे निशान थे। लेकिन उन्हें बताया गया कि वो खुशकिस्मत थे कि इतना खून बह जाने के बावजूद वो जिंदा बच गए थे। मैं और मेरा दोस्त अक्सर रात का खाना खाने के बाद बाहर घूमने जाया करते थे। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पर घर बहुत कम थे और हर तरफ से जंगलों से घिरे हुए थे और हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उसके दोनों तरफ भी बड़े बड़े पेड़ थे। हम दोनों इधर उधर की बातें करते हुए चल रहे थे। थोड़ी देर बाद हम एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और बातें करते करते किसी किस्से के ऊपर हंसने लगे। तभी अचानक से उस पेड़ के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। जैसे ही हमने ऊपर देखा तो हमें उस पेड़ की डाली पर बैठी एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे और उसका चेहरा भी बहुत भयानक था। हम इतने ज्यादा डर गए थे कि सहम के वहीं खड़े हो गए। फिर वो बूढ़ी औरत हमें हाथों से इशारा करते हुए ऊपर आने के लिए कहने लगी। तभी मैंने देखा कि उस औरत के हवा में लटक रहे पैर उल्टे थे। हम दोनों भी बहुत ज्यादा डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगे। भागते हुए हम चुड़ैल चुड़ैल ये चिल्ला रहे थे और तभी पीछे से उस औरत की हंसने की जोरदार आवाज आई, लेकिन हमने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा और मेरा घर जो नजदीक था वहाँ पहुँचने तक लगातार दौड़ते रहे। उस रात हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की और ना ही हम दोनों को नींद आई। जैसे ही हम सोने के लिए आंख बंद करते उस औरत का भयानक चेहरा सामने आ जाता। अगली सुबह जब हमने एक दूसरे की आंखों में देखा तब हमारी आंखों से पता चल रहा था कि हमारा सामना किस भयानक चीज से हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।